शुरुआत उन्नति भटनागर बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आज कई जिलों के तूफान दौरे पर सीएम योगी। कानपुर, बांदा और चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे सीएम योगी। आज कई जिलों के तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी कड़ी में कानपुर, बांदा और चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बताते हैं। सुबह 11:40 पर कानपुर के कॉमर्शियल मैदान में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:15 पर बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा शेड्यूल आज का रहने वाला है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आज विशेष कार्यक्रमों का, जहां आज भी बड़ी जनसभाएं हैं क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा और इसको लेकर विशेष तैयारियां तमाम दिग्गजों की तरफ से की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सभी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं दूसरे चरण के लिए। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ इसी सिलसिले में तूफानी दौरे कर रहे हैं। कानपुर के कॉमर्शियल मैदान में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:15 पर बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। जनता के सामने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी रखा जाएगा। लखनऊ से अगली खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कई जिलों का दौरा। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कई जनसभा और रोड शो करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और विशेष उनके कार्यक्रम है, रोड शो भी निर्धारित है, जनसभाएं भी निर्धारित हैं और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का प्रयास होगा। तो वहीं कार्यकर्ताओं को एक बड़ा आश्वासन और जीत का मूल मंत्र सौंपेंगे भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे। जनसंपर्क साधने का भी प्रयास उस दौरे के दौरान भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया जाएगा। आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज आखिरी दिन धुआंधार प्रचार की तैयारी है। तो कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भूपेंद्र चौधरी का आपको बता दें, सुबह 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में संगठनात्मक बैठक करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 12:30 बजे बागपत के बढ़ौत में रोड शो करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इसी के साथ साथ रोड शो के बाद वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद के लोनी में रोड शो और जनसभा करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद के लोनी में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में संगठनात्मक बैठक भी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर और फर्रुखाबाद दौरे पर रहेंगे। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। फर्रुखाबाद में रोड शो करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और इसी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक खास दौरा है, बड़ी जनसभाओं को भी वो संबोधित करेंगे। दोपहर 2:05 पर फर्रुखाबाद में गुड़गांव देवी मंदिर में लाल गेट तक रोड शो करेंगे। सुबह 11:05 जनता महाविद्यालय घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 12:30 बजे कानपुर के नगर पालिका चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कई जिलों का तूफानी दौरा। भदोही और अयोध्या में जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कई जनसभाओं के माध्यम से वो डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। और ये खास दौरा लगातार आज तूफानी दौरे हैं तमाम दिग्गजों के, क्योंकि आज आखिरी दिन प्रचार के लिए दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और इसके लिए आज प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा और इसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं।
तमाम दिग्गज चेहरे आज मैदान में उतरते हुए तमाम बड़ी उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास करेंगे। कानून व्यवस्था, विकास से जुड़ी बड़ी योजनाओं और पार्टी की नीति और क्या है उसको लेकर भी संबोधन में जिक्र रहता है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार नारा दे रहे हैं 11 मई कमल का फूल, बाकी सब जाओ भूल, और ऐसे में नारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के वोट की अपील वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज अयोध्या में बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और विशेष कार्यक्रम उनके आज निर्धारित हैं। इसी के चलते जहां 12 बजे भदोई में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, दोपहर 1:05 पर सिविल लाइन अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ दोपहर 2:30 बजे युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली को रवाना करेंगे डिप्टी सीएम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उदयपुर दौरा आज कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। सर्वोदय संगम शिविर में देश भर के 45 कांग्रेसी प्रशिक्षण लेंगे, जहां सर्वोदय संकल्प के जरिए कांग्रेसी कई रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। तो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में करेंगे शिरकत। इसी के साथ सर्वोदय संगम शिविर में देश भर के 45 कांग्रेसी लेंगे प्रशिक्षण। तो सर्वोदय संकल्प के जरिए कांग्रेसी कई रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उदयपुर का दौरा आज। फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जहां इस फिल्म पर बैन लगाया गया है। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने ममता सरकार के आदेशों के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। इससे पहले तमिलनाडु में कुछ थिएटर मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी थी। वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले ही फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। दूसरे चरण के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशी। और अब खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां बांसी नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी पूनम जायसवाल के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक जय प्रताप सिंह से निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। दूसरे चरण के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए क्षेत्र में निकलकर उनसे जनता की से अपील करें कि उनके पक्ष में वोट करें। यहीं जो बांसी से 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह भी लगातार क्षेत्र में निकल के जनता से यहाँ की प्रत्याशी पूनम जायसवाल के पक्ष में वोट करने की अपील करें। हमारे साथ मौजूद है सर जी, 2 बार से एक ही परिवार के पास है, इस बार हैट्रिक लगाना भी चाहती हैं, तो क्या इस बार आप कमल खिला पाएंगे, हैट्रिक लग जाएगी? पूरा उम्मीद है कि आपकी कमल खिलेगा। देखिए, हैट्रिक लगाना न लगाना, चुनाव जीतना न हारना, ये तो जनता के ऊपर निर्भर होता है। मगर जैसे मैंने बोला कि जब वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, जब कई ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं निर्दल रूप में, तो वोट कटता है, जिसकी वजह से हमारा प्रत्याशी जीत नहीं पाता। इस बार 4 उम्मीदवार है, चारों पार्टी से जुड़े हुए हैं, और चारों पार्टी का इतिहास अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, सभी पब्लिक अच्छी तरह जानती है। तो जनता इस बात को समझते हुए पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी पूनम जायसवाल भारतीय जनता पार्टी अब की सफल हो गए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लोगों ने अपने सारे विरोधियों को तो खत्म कर लिया, लेकिन अपनों को ही विरोधी बना दिया, कहीं वो विरोधी आपका कहना बिगाड़ दें? देखिए, पार्टी में एक अनुशासन है, पहले से ही चलता है। कई लोग जब टिकट मांगते हैं तो किसी न किसी को एक ही को टिकट मिलेगा, बाकी को टिकट नहीं मिलता है। तो उसमें अपेक्षा के नाते कुछ लोग विरोध कर लेते हैं, और पार्टी उसमें कोई कोताही नहीं करती है, तुरंत उनको सस्पेंड कर देती है या उनको निष्कासित कर देती है। वो कार्रवाई हमारा अलग चलता है, और हमारा पूरा कार्यकर्ता बूथ स्तर से जो संगठित रहता है समितियों लेके, हम उस पर चलते हैं। हम पार्टी कार्यकर्ता के आधारित हैं, हम सभी कार्यकर्ता हैं। जो भी प्रत्याशी हमको दिया जाता है उनके से हम पूरे तन मन धन के साथ उनके लिए खुल के साथ चलते हैं, उनको जिताएं। 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में भाजपा इस बार कितने पे अपना कमल खिला पाएगी? अब हम तो बांसी का ही जान रहे हैं, क्योंकि हम इधर सीमित है, इधर गए नहीं है। मगर हमको उम्मीद है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद माधव जी भी वहाँ से लड़ रहे हैं।
अच्छे टक्कर में। वहाँ तो मुख्यमंत्री भी गए थे, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का भी शायद कल प्रोग्राम था। हमारे यहाँ तो हम ही लोग हैं, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जीतेंगे, मगर बाकी नगर पंचायतों का हम बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। सर, ब्राह्मण मतदाता इस बार कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिख रहा है। उसकी मुख्य वजह यह है कि 11 सीटों में से एक भी ब्राह्मण को टिकट न देना। तो लगता नहीं है कि ब्राह्मणों के बीजेपी पर ना वोट करने से आपका खेला बिगड़ सकता है? देखिए, ये हर बात मीडिया की तरफ से किसी भी चुनाव के पहले इस बात को उछाला जाता है कि ब्राह्मण नाराज है। हमने 2022 में भी देखा, सर्वाधिक हमारे यहाँ ब्राह्मण मतदाता मेरे ही विधानसभा में है, जबकि ब्राह्मण कैंडिडेट जब से मैं लड़ रहा हूँ 89 से, हमेशा सामने में एक ब्राह्मण कैंडिडेट ही खड़ा रहता है, हमेशा। और अब की भी ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से था, तब भी ब्राह्मण ने पूरा विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इस नगर में रहने वाले जितनी भी संख्या ब्राह्मण की है, उनसे भी हम लोग की व्यक्तिगत आखिरी सवाल, बासी में कमल खिलेगा कि नहीं? बिल्कुल खुलेगा, हम तो कह ही रहे हैं। धन्यवाद। ये थे बासी विधायक और पूर्व मंत्री जयप्रताप सिंह, जिन्होंने बासी नगर पालिका को लेकर बड़ा दावा किया कि इस बार जो दूसरा परिवार और सपा के प्रत्याशी हैं उनकी हैट्रिक नहीं लग पाएगी। इस बार बासी नगर पालिका में जो है वो कमल का फूल खिलेगा। हालांकि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जीत किसकी होती है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने बागपत में आरएलडी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का विवेक नष्ट हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रचार मंत्री बताते हुए कहा कि पीएम चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, वहीं धरने पर बैठी बेटियों के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लखनऊ से अब खबर, यूपी की जनता को मिल सकती है बड़ी राहत। नियामक आयोग की बैठक में बिजली दरें बढ़ाने पर मुहर नहीं लगी है। अब दरों में कमी को लेकर अंतिम फैसला नियामक आयोग के पाले में है। फिलहाल बिजली दरें ना बढ़ाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो अब दरों में कमी को लेकर अंतिम फैसला नियामक आयोग के पाले में है। हालांकि इस फैसले पर, बिजली दरों को बढ़ाने के फैसले पर मुहर नहीं लगी है और ऐसे में संभावना है कि बड़ी राहत उपभोक्ताओं को मिलेगी। यूपी की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है इसी के माध्यम से। फिलहाल अंतिम फैसला जो है नियामक आयोग की तरफ से लिया जाएगा। लखनऊ से अब खबर, बड़े मंगल पर आयोजकों को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। डीसीपी सेंट्रल ने कई मंदिरों का जायजा लिया है, तो बड़े आयोजन और उसको लेकर प्रशासन सतर्क। जहां मंदिरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया है, साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मंदिरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया है, साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा। 4 जून से 16 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश। एलयू से संबंध सभी कॉलेजों में अवकाश रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यालय पहले ही की तरह ही खुले रहेंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश, 4 जून से 16 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश। एलयू से समय संबद्ध सभी कॉलेजों में अवकाश रहेगा। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है और इसी के मद्देनजर 4 जून से 16 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। तो एलयू से संबद्ध सभी कॉलेजों में अवकाश रहेगा। रोडवेज बसों में ऑनलाइन टिकट प्रणाली की सुविधा दोबारा शुरू हो गई है। करीब 13 दिनों के बाद इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा को चालू कर दिया गया है। हैकर द्वारा डाटा सर्वर हैक करने के बाद से सभी ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। तो परिवहन विभाग की ये टिकटिंग सेवा फिर से शुरू। हैकर द्वारा डाटा सर्वर हैक करने के बाद बंद हो गई थी ये सेवा, लेकिन एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया गया है, दुरुस्त कर दिया गया है।
लखनऊ से अब खबर शादी समारोह के बीच दुल्हन गायब हो गई। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई दुल्हन गायब हुई है। विवाह मंडप से दुल्हन गायब होने पर परिवार का बुरा हाल हो गया है। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। महानगर थाना क्षेत्र स्थित पुराना महानगर सेक्टर 1 का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ब्यूटी पार्लर गई थी दुल्हन तैयार होने और विवाह मंडप से पहले ही गायब हो गई है, जहां परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। घटना को 4 दिन भी बीत चुके हैं। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां प्रशासन ने सहारनपुर मार्ग पर स्थित टायरों से तेल निकालने वाले फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। बता दें कि प्रशासन ने श्री तिरुपति इंडस्ट्रीज से लगातार प्रदूषण की शिकायत मिलने पर फैक्ट्री को सील कर दिया है। उप जिलाधिकारी सदर ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां के ग्रामीण द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं फैक्ट्री मालिक ने बताया है कि हम 1 साल से इस फैक्ट्री को चला रहे हैं। हमारे पास फैक्ट्री चलाने की अनुमति भी है। हमारे पूरे प्लांट में चिमनी प्रॉपर तरीके से लगी हुई है और फैक्ट्री से काला धुआं नहीं निकलता है। मेरा नाम दीपक जैन है। कमियां तो सर यही बताएंगे कि क्या कमियां थी। हमारे पास तो इसकी परमिशन है और हम 1 साल से इसको चला रहे हैं और जितनी रिएक्टर की परमिशन है उसके तहत ही हम चला रहे हैं। सर ये ऐसा नहीं है, प्रदूषण फैलाना इसका 24 घंटे का प्रोविज़र होता है। हमारी पूरी मशीन सुबह रात को चलती है और दिन तक वो कूलिंग पे जाती है। उसके बाद फिर लोडिंग शुरू होती है। उसके बाद 8 बजे चलती है लगभग। आज जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ग्रामीणों द्वारा इस आशय की शिकायत की गई थी कि यहाँ पर मेसर्स तिरुपति इंडस्ट्री चल रहा है, जहाँ पर रात में 8 बजे से लेकर के दिन के सुबह के 8 बजे तक लगभग ये चलता है। ये कल भी वेरीफाई करवाया गया था, कल भी ये चला था और इसकी पुष्टि यहाँ के श्रमिकों द्वारा भी की गई है, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा भी किया गया। जब इस बात की शिकायत की पुष्टि होने पर हम लोग यहाँ पर आए। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण विभाग से भी हैं और हमारे पुलिस बल वाले भी हैं और यहाँ पर आकर देखा गया तो वास्तव में यहाँ पर टायरों का जखीरा पड़ा हुआ है और इसको गला करके इससे तेल और अन्य सामान कार्बन वाली चीज़ जलाए जाते हैं। आज जिलाधिकारी लखनऊ से अब खबर गैंगस्टर बदन सिंह उर्फ बद्दो की इनामी राशि बढ़ेगी। 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए बढ़ेगी इनामी राशि। डीजीपी मुख्यालय से उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। 5 लाख इनामी राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। मेरठ का बड़ा गैंगस्टर है बदन सिंह बद्दो, लगातार फरार चल रहा है बदन सिंह उर्फ बद्दो। तो इनामी राशि बढ़ाने पर प्रस्ताव भेजा गया है। 5 लाख इनामी राशि कर दी जाएगी। मेरठ का ये बड़ा गैंगस्टर है बदन सिंह उर्फ बद्दो, तो लगातार फरार चल रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच बदन सिंह बद्दो की इनामी राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और इसको लेकर प्रस्ताव भी भेजा गया है। 2.5 लाख से बढ़ाते हुए 5 लाख इनामी राशि करने का फैसला किया गया है। ऐसे में इसी को लेकर प्रस्ताव तैयार हुआ है। डीजीपी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा है। 5 लाख इनामी राशि बढ़ाने का ये प्रस्ताव है। गाजियाबाद से अब खबर एलिवेटेड रोड पर बर्थडे सेलिब्रेशन का सिलसिला नहीं रुक रहा है। बाइक की सीट पर बर्थडे केक और आतिशबाजी की जा रही है। लोगों में स्थानीय पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो में दिख रहे 13 लोगों में से पुलिस ने 7 को गिरफ्तार किया है। कौशाम्बी थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो में दिख रहे 13 लोगों में से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद से खबर एलिवेटेड रोड पर बर्थडे सेलिब्रेशन का सिलसिला नहीं रुक रहा है, जहां बाइक की सीट पर किस तरीके से केक रखकर उसे काटा जा रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं। इसमें 13 लोग शामिल थे और 13 में से 7 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से अब खबर एटीएम लूटकांड का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। 5 अप्रैल को हुए एटीएम लूटकांड का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है। अंसल सिटी में रहकर रेकी करता था गिरफ्तार आरोपी। एटीएम लूटकांड का सरगना पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। पुलिस कर रही है बाकी फरार आरोपियों की तलाश।
सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में एटीएम लूटकांड में शामिल था आरोपी। तो एटीएम लूटकांड का सरगना पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। तो पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में एटीएम लूटकांड में शामिल था आरोपी। फतेहपुर जिला न्यायालय ने नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि यह मामला साल 2019 का है, जब आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है। बिजनौर के नगीना में एक सरिये से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एटा से अब खबर, कार सवार बदमाशों की दबंगई, ट्रैक्टर ड्राइवर को लूटने का प्रयास किया गया है। ड्राइवर के पास पैसे नहीं मिलने पर मारपीट की गई। बदमाशों की मारपीट से घायल हुआ है ट्रैक्टर ड्राइवर। मारपीट करके मौके से फरार हुए बदमाश जलेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरटीआई कॉलेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कार सवार बदमाशों की दबंगई, जहां ट्रैक्टर ड्राइवर को लूटने का प्रयास किया गया है। ड्राइवर के पास पैसे नहीं मिलने पर मारपीट की है। बदमाशों की मारपीट से घायल हुआ है ट्रैक्टर ड्राइवर। तो मारपीट करके मौके से फरार हुए बदमाश जलेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई कॉलेज के पास का ये पूरा मामला है। फर्रुखाबाद से अब खबर, मोहम्मदाबाद पुलिस ने पकड़ी है अवैध शराब की गाड़ी, जहां पुलिस ने गाड़ी से 60 पेटी शराब भी बरामद की है। हरियाणा से यूपी निकाय चुनाव में सप्लाई होनी थी। बाजार में शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। तो हरियाणा से यूपी निकाय चुनाव में सप्लाई होनी थी ये शराब, जहां बाजार में शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो फर्रुखाबाद से खबर, मोहम्मदाबाद पुलिस ने अवैध शराब की गाड़ी पकड़ी है। तो पुलिस ने गाड़ी से 60 पेटी शराब भी बरामद की है। तो हरियाणा से यूपी निकाय चुनाव में सप्लाई होनी थी। बाजार में शराब की कीमत करीब 3 लाख से ज्यादा है। मेरठ से अब खबर, शादी समारोह के दौरान चली गोली लगने से युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गोली चलाने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के अतुल फार्म हाउस की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो गोली लगने से युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गोली चलाने वाला मौके से फरार बताया जा रहा है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के अतुल फार्म हाउस की यह पूरी घटना सामने आई है। तो एक शादी समारोह के दौरान गोली चली है। गोली लगने से युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो गोली चलाने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया है। लखनऊ से अब खबर, राजधानी की सड़कों पर स्टंटबाजी करना युवक को भारी पड़ गया। चलती बाइक पर खड़े होकर युवक का स्टंटबाजी कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आकर स्टंटबाज हाथ जोड़ते नजर आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की गिरफ्त में आकर स्टंटबाज हाथ जोड़ते नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की थी। राजधानी की सड़कों पर स्टंटबाजी करना युवक को भारी पड़ गया। चलती बाइक पर खड़े होकर युवक का स्टंटबाजी कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आकर स्टंटबाज हाथ जोड़ते नजर आया है।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की थी। अब खबर संभल से है, जहां गंगा नदी के असुरक्षित घाट पर स्नान करने गए 3 किशोर डूब गए। मामले का पता लगते ही पास में मौजूद लोगों ने एक को सकुशल निकाल लिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस टीम और पीएससी के जवान मौके पर पहुंचे। नदी में डूबे दोनों बच्चों को निकालने के लिए पीएससी के जवानों ने रेस्क्यू किया, लेकिन बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। अमेठी से अब खबर, रायबरेली से दिल्ली जा रही रोडवेज बस के इंजन में आग लग गई। टेक्निकल खराबी होने की वजह से बस में लगी भीषण आग। ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग लगने से बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। शिवरतगंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो टेक्निकल फॉल्ट के चलते इंजन में आग लगी है और आग लगने से बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है।